भारत संस्कार मंच में आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन है। भारत संस्कार जो हमारी संस्कृति रही है, इतिहास रहा है, उसमें परमात्मा और प्रकृति और सृष्टि में एक रूपता को हमने स्वीकार किया है कि ये सृष्टि परमात्मा के द्वारा, प्रकृति उसके द्वारा सृष्टि है। कि परमात्मा के स्वरूप स्वभाव के रूप में हम सब एक हैं। विचार हमारा भिन्न भिन्न है, उसका कारण बीज के रूप में सृष्टि है। बीज को ग्रहण करने से विचार उत्पन्न होते हैं और विचारों में अभिन्नता होती है। हमारी पुरातन परंपरा रही है कि हम बीज को निर्बीज करते थे, या तो उसे उबाल देते थे खाद्य पदार्थ को, या भूनकर उसका प्रयोग करते थे। उबाल देने से, भून देने से उसमें बीज तत्व समाप्त हो जाता है, बीज न्यून हो जाता है, जिससे व्यक्ति स्वभाव में जीवित रहता था। पहले हम लोग साधना प्रधान थे। साधन इस शरीर को, इस प्रकृति को परमात्मा के द्वारा प्रदत्त एक अनुपम अलौकिक सृष्टि को स्वीकारते थे। हमारा जीवन प्रकृतिमय था। सूर्य उदय के 4 घंटा पूर्व जगकर अपना पूजा, उपासना, आराधना, सेवा, श्रेष्ठ जनों का सेवा, बच्चों को लाड प्यार दुलार सेवा दिया जाता था। परंतु आज लोग देर तक सोते हैं, क्योंकि रात में देर तक जागते हैं। आज उनकी दिनचर्या नहीं, निशाचर्या है। ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और जब स्रोत ऊर्जा का हमारे जीवन में नहीं रहता है, तो उसे हम अन्यत्र से प्राप्त करना पड़ता है। पहले के लोग सूर्यास्त तक अपना सारा काम समाप्त करके, संध्या बंदन करके विश्राम करते थे। पहले लोगों का उत्तम चरित्र और उत्तम चिंतन बनाने में हमारे समाज के जो श्रेष्ठ जन थे, श्रद्धेय थे, उनका उद्देश्य रहता था कि लोगों का चरित्र उत्तम हो, चिंतन उत्तम हो। रामायण उनके चरित्र में, उनके चिंतन में हो। उसी के आधार पर हम सृष्टि को प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जी सकें। लेकिन आज हम प्रकृति के विरुद्ध जीवन जी रहे हैं। प्रकृति भी मनुष्य के विरुद्ध होती चली जा रही है। ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, असंतुलित बरसात,
किसान की उपज दिन ब दिन घटती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है। खेती जो जीवन का आधार है उसे लोग मजबूरी में कर रहे हैं और उसे छोड़ने का उपाय लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि आज साधन प्रधान देश होता जा रहा है। सब लोग साधन को प्राप्त करके जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आज देश को जो चलाने वाले लोग हैं वो साधना को छोड़कर साधन संपन्न इस देश को बनाने में लगे हैं। आज लोग विकास कर रहे हैं। कल जो भारत की संस्कृति रही है वो उन्नति की संस्कृति रही है। आइए हम सब इकट्ठा हों, संगठित होकर के जो उत्तम चरित्र वाले हैं, जो राम के चरित्र को धारण करने वाले हैं, उन्हें ही श्रेष्ठता के रूप में स्वीकारें। उन्हें ही आने वाले समय में उन्हें ही जिम्मेदार इस देश का बनाएं, तभी ये भारत का अभ्युत्थान हो पाएगा। साधना प्रधान देश हो, साधन प्रधान देश प्रकृति के विरुद्ध जाएगा और प्रकृति हमारे विरुद्ध जाएगी तो देश में चारों तरफ दुख का ही संकट होगा। साधन से दुख को दूर किया जा सकता है। शरीर रूपी साधन का प्रयोग करके सेवा के रूप में इसका प्रयोग करके दुख का निवृत्ति हो सकता है। साधन और संसाधन से दुख की निवृत्ति न कभी हुई है न कभी होगी। महात्मा बुद्ध ने पहले साधन के द्वारा लोगों का दुख दूर करने का पूरा प्रयत्न किया। राजा जब थे, जब उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि साधन के अभाव में लोग दुखी नहीं हैं, ज्ञान के अभाव के कारण लोग दुखी हैं, इसीलिए उन्होंने ज्ञान का मार्ग अपना करके लोगों को सद्बुद्धि प्रकृतिमय जीवन जीने का उपदेश दिया, ताकि इस देश में सुख शांति और समृद्धि हो। आइए पुनः उसी संस्कृति को, उसी इतिहास को, उसी भारतीय संस्कार को हम अपनाएं, ताकि ये देश फिर से अपने भारतीय परंपराओं में भारत का अभ्युत्थान हो। आने वाले समय में ऐसे किसी गैर भारतीय विचारधारा वाले व्यक्ति को हम श्रेष्ठता के रूप में न स्वीकारें। अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को पूरा देखें। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इसमें समय दें, क्योंकि समय ही जीवन है। जिसके पास समय नहीं उचित कार्यों के लिए है, श्रेष्ठ कार्यों के लिए है, उसके पास जीवन नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।